हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के भाई के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप सब जानते हैं कि उनकी एक बहन जिनका नाम योगमाया देवी था, वो कौन थी और उनका मंदिर कहाँ पर है? तो चलिए वो हम बताते हैं आपको हमारी इस वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया में आज धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रकट्य के साथ साथ उनकी योग शक्ति योग माया के प्रकट्य का भी दिन है, जो भगवान की बहन थी। लीला पुरुषोत्तम की समस्त लीलाएं जन कल्याण के लिए होती हैं और आदि शक्ति योग माया उन लीलाओं का संपादन करती हैं। देवी योग माया का अवतार श्री कृष्ण के अवतार के साथ ही होता है। देवी योग माया का अवतार श्री कृष्ण के साथ ही उनका जन्म हुआ। देवकी के गर्भ में आने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण योग माया से कहते हैं, देवी, जब मैं वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, उस समय आप भी नंद यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना। कहा जाता है कि देवी योग माया का जन्म भगवान श्री कृष्ण से पहले हुआ था, ऐसे में वो उनकी बड़ी बहन थी। महाराणा प्रसंग के समय रास पंचध्यायी के प्रथम श्लोक में ही श्री शुकदेव जी कहते हैं, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात योग माया का ही आश्रय ग्रहण कर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की इच्छा की। यही देवी योग माया लोक में भद्रकाली, दुर्गा, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, वृंदा, विजया, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, अंबिका, शारदा इत्यादि नामों से विख्यात है। आज अनेक स्थानों पर इनकी पूजा की जाती है। देवी भागवत, महापुराण, भाना पुराण आदि ग्रंथों से ये स्पष्ट होता है कि एकानंचा अथवा महामाया अथवा योग माया ही भगवान श्री कृष्ण की बहन है। ये योग माया ही यादवों की कुल देवी के रूप में उनकी उपास्य रही हैं। मथुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में खुदाई के दौरान मिली एकानंचा के साथ साथ सप्त मातृका की मूर्तियों का मिलना ब्रज में शक्ति की साधना को सिद्ध करता है। वृंदावन में प्रचित श्री गोविंद देव मंदिर के नीचे नींव में योग माया अथवा पाताल देवी का मंदिर स्थित है। ये सिद्ध देवी हैं। इस मंदिर के द्वार केवल नवरात्रों में ही 2 बार श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खुलते हैं। बाकी दिनों में मंदिर के सेवायत ही देवी माता की पूजा अर्चना करते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले गांठ देवी आठस में भी प्राचीन योग माया देवी का मंदिर है। यहाँ भी नवरात्रों में छठ मेले का आयोजन किया जाता है। योग माया माता ब्रज के विभिन्न स्थलों पर अनेक नामों से पूजा अर्चना होती है। यशोदा माता ने माता योग माया को जन्म दिया। इनके जन्म के समय यशोदा माता गहरी नींद में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। वही कंस के कारागार में देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने के बाद वसुदेव जी उस बालक को नंद के यहाँ यशोदा माता के पास लिटा दिया, जिसके बाद में आँख खुलने पर यशोदा ने बालिका के स्थान पर पुत्र को ही पाया और वासुदेव यशोदा के यहाँ जन्मी बालिका माता योग माया को मथुरा वापस ले आए। और जब कंस ने बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाशवाणी करती हुई चली गई। देवी योग माया के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मां योग माया का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर महाभारत के समय से है। इस प्राचीन मंदिर ने दिल्ली को कई बार उजड़ते और बसते हुए देखा है। ये मंदिर है दिल्ली के महरौली में स्थित है। मां योग माया ने श्री कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मूष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया था। श्री भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है। शिव पुराण में इन्हें सती का अंश बताया गया है। अब हम आपको बताते हैं दिल्ली में स्थित माता योग माया के मंदिर के चमत्कारों के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली 2 भागों में विभाजित है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। यहाँ ऐसे कई स्थल हैं जिनका इतिहास और पौराणिक महत्व है। इनमें से एक है योग माया मंदिर। योग माया मंदिर कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पर महरौली के पास में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। दिल्ली के लोगों के बीच ये मंदिर कम मशहूर है, लेकिन महरौली में रहने वाले लोग रोज इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। पुरानी कथा के अनुसार महरौली को पहले योग माया देवता के नाम पर योगनीपुरम कहा जाता था। मंदिर 5000 साल पुराना बताया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने बनाया है। तो आइए जानते हैं योग माया मंदिर के कुछ दिलचस्प किस्से। सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको बताया, योग माया माता भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। तो उन्होंने श्री कंस, जो उनके कंस मामा थे, भगवान श्री कृष्ण के जो कंस मामा थे, उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। प्राणियों की माता के रूप में होती है पूजा।
बता दें कि देवी योग माया को आदि शक्ति माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उन्हें सतगुण प्रदान देवी भी कहा जाता है। इसी वजह से मंदिर में किसी भी तरह की बलि पर प्रतिबंध है। हिंदू पुरानी कथा के अनुसार योग माया का अर्थ है देवी भ्रम्य है और कई लोग इन्हें सब प्राणियों की माता के रूप में पूजते हैं। योग माया के अलावा मंदिर में भगवान राम, शिवजी, गणेश और अन्य देवता भी विराजमान हैं। ये जो मंदिर है इसका संबंध महाभारत काल से है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मंदिर भगवान के अन्य मंदिरों की तरह ज़्यादा लोकप्रिय और सुंदर तो है, बल्कि सादगी भरा है। और भगवान माना जाता है कि जो भी इस दिन भगवान श्री योग माया और श्री योग माया मंदिर के दर्शन करने आता है, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, उनके हर कष्ट दूर होते हैं और उनकी सभी चिंताएं मुक्त होती हैं। श्री रमन रेती छठीकरा मार्ग स्थित चिंतामणि कुंज में विराजमान अष्टधातु की 18 भुजा वाली माँ योग माया का ब्रजमंडल का एक लौता मंदिर है। यहाँ माँ सूर्य प्रभा के मध्य सिंह पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। महंत स्वामी आदित्यानंद गिरी महाराज जी ने बताया कि माँ योग माया का ये मंदिर 20 वर्ष पूर्व महामंडलेश्वर परमहंस शिव मूर्ति माता ने स्थापित किया था। मान्यता है कि योग माया के 18 भुजा वाले श्री विग्रह के दर्शन करने से संसारिक चिंताओं से मुक्ति, कष्टों से छुटकारा मिलता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ माता के दर्शन करने के लिए लंबो कतारें जो लाइन की हैं वो लगी रहती हैं।